ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप पृथ्वी को पाते जाते हैं। प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर है, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, लेकिन तुम्हें विजयी प्राप्त करनी है। डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी कोई बात छिपाना नहीं है। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग। यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एज्ड भारत। आयरन एज दुनिया में आयरन एज भारत। यह भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है। तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं आकर स्थापना करता हूँ। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्र की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए, ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान देवे तब सद्गति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूँ वह प्रायलूप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं, तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वो रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सद्गति का बरसा भी उनसे मिलता है। ये तो है ही दुर्गति धाम। सद्गति धाम सतयुग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्र की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते सबको है, परंतु ये है भक्ति के। हम उनका नाम लेवे ही क्यों, जबकि अभी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो इस युग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है, मन मना भव। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है।
पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः, बाकी सबको कहेंगे देवताय नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतु प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बताते हैं। क्या बताएं? सतु प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्मों को याद नहीं करना है। वह तो घर है, घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतु प्रधान बन अपने घर चली जाएंगी। फिर आएंगी पाट बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझे कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा हमको परम पिता परमात्मा समझाते हैं ना, ब्रह्मा से नहीं सुनते, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा हमको परम पिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप शिव ही है, वर्षा भी उनसे मिलता है। यह है ध्रुव ना, ये है ध्रुव ना, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही हमें वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम भी के कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ना सके। निराकार परम पिता परमात्मा सदगति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाप कहते हैं। यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप है वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकते। पहली बात ही एक समझाओ तो निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं है। समझे तब जब पूरी 7 रोज आकर सुने। परदेसिनी में किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, सिर्फ इतना कहते रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है। वो कहते हैं मुझे याद करो, बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निर्वृत्ति मार्ग वाले, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से बैराग हो जाता है।
और भक्ति से भी बैराग हो जाता है। भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाले ही यह राजयुग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वो आधा प्यूरिटी में है। वो जन्म गृहस्थी भिखारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। ये समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयुग सिखलाकर ये बना रहे हैं। राजयुग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयुग सीखना हो तो आकर सीखो। यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवानुवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और कोई उपाय ही नहीं पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है रात को बैठ विचार करो आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लेन अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। परदेसनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं यह भी जानते हो। माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों हो? तुम तो माया को कहेंगी और जोर से तूफान लाओ। वॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े। तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएंगे। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब कर्मातीत अवस्था होंगी तब ये खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है। सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कोई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, फिर उनकी क्या गति होंगी, गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच ना बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, झूठ बोला। अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएंगी, फिर कब सच्चे बनेंगी नहीं। बतलाना चाहिए हमने यह डिस सर्विस की, हमको क्षमा करना। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवड़े में भी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हैट, कलकत्ते की हैट भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं। तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ना सके, फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते नहीं है। हम कैसे समझे तो ये कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें।
आत्माओं का बाप कौन है ये तो कोई बता ही नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा, हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे ना सके। हमने ये भूल की, सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगी तो बाबा ऐसी मत देंगी जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बताएंगे। देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वो पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। यह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएंगी। क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसी के हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर उठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए, हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएंगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगी तो नाराज हो जाएंगी। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियाँ बताएंगी ना। इसलिए जो भी हो बाबा से पूछे तो बाबा युक्ति बताएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है 1 नंबर, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नसीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। 2 नंबर, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्न से डरना नहीं है। अपना सच्चा चार्ट रखना है, झरमुई झगमुई नहीं करना है। वरदान, स्व स्थिति द्वारा 100 परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। अच्छा, विस्तार है। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलिमिटीज हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगी तब पर्दा खुलेगा। इसीलिए इसके लिए पुरानी आदतों से, पुरानी संस्कारों से, पुराने बातों से पूरा बैराग चाहिए। अच्छा, स्लोगन, स्वयं को निमित्त करणहार समझो। स्वयं को निमित्त करणहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।